लगता है संतरा खाएंगे और अमरूद खाना छोड़ देंगे सारे भाजपाई। रंग तक को बांट दिया जिन्होंने, यही भाजपा वाले बिहार में चंद दिनों पहले तक तो थे। कहाँ थे तब कहाँ थे? अब सारी चीज़ें याद आ रही हैं, अब सारी चीज़ें याद आ रही हैं। और अभी कुछ दिन पहले तक की इतना मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी गजनी को फेल कर दिया। इतनी गंभीर बीमारी से किडनी के ऑपरेशन के बाद, और अभी वो बाहर भी नहीं निकले हैं और इस तरह की चीज़ें भेजी जा रही है, तो कहीं ना कहीं से मनसा जो है वो परेशान करने की ज़्यादा है। बिहार में जब से महागठबंधन की नई सरकार बनी है उस वक्त से बीजेपी, आरजेडी और जदयू पर लगातार हमलावर रही है। अब ताज़ा बयान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हमारे साथ हैं अभी आरजेडी की प्रवक्ता ऋतु जायसवाल। ऋतु जी, आप पर आरोप लगता रहता है कभी तुष्टीकरण की राजनीति की, कभी जंगल राज का, कभी आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा देने का। किस रूप में देखते हैं इन तमाम बयानों को? भाजपा किस तरह की राजनीति करती है? हिंदू मुस्लिम करा करके मन भर गया, अब रंगों पे उतर आए। लगता है संतरा खाएंगे और अमरूद खाना छोड़ देंगे सारे भाजपाई। रंग तक को बांट दिया जिन्होंने, बाकी चीज़ों को तो छोड़िए कि चलो वो कम्युनिज्म की राजनीति, दंगे फसाद की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति के बाद अब तो रंगों पे उतर आए हैं। इनके तो हर तरह के रंग उतर गए हैं इनके, ये एक्सपोज्ड हो चुके हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो अब ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। यही भाजपा वाले बिहार में चंद दिनों पहले तक तो थे। कहाँ थे तब कहाँ थे? अब सारी चीज़ें याद आ रही हैं, अब सारी चीज़ें याद आ रही हैं। और अभी कुछ दिन पहले तक की इतना मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी गजनी को फेल कर दिया। फिल्म देखा था आपने गजनी? एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के शिकार है ये भाजपा वाले। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी पे चलते ये भाजपा वाले कि चंद दिनों पहले सरकार में थे तो क्या स्थिति यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की इन्होंने बना रखी थी कि इनके यही मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो बैठ करके स्कोर पूछा करते थे। गंगा में लाशों की गिनती से उनको कोई मतलब नहीं था, उनको मतलब था तो स्कोर से। और यही आज स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं, रात दिन वहाँ पे दौड़े कर रहे हैं, व्यवस्था सुधर रही है। नीतीश कुमार लगातार केंद्रीय बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं, तेजस्वी यादव को आगे भेज रहे हैं। क्या मसला है? तेजस्वी यादव को आगे कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र या विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र? ये दिखाता है कि उन्हें भरोसा है तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे। उनको भरोसा है कि जिस तरीके से एक युवा है, समझदार हैं और अपनी बातों को रखना जानते हैं, तो वो ऐसी जगहों पे वो उन्हें भेज रहे हैं क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं से एक मजबूत सरकार को दिखाता है, एक भरोसे को दिखाता है, एक विश्वास को दिखाता है। ये उनके वक्त की तरह नहीं है जहाँ पे सब्सिडरी अलायंस हुआ करती थी, जहाँ पे गठबंधन तो था लेकिन वह गठबंधन में रह करके ही गठबंधन को अजगर की तरह निगलने का काम कर रहे थे। उन्होंने तो पूरी की पूरी बिसात बिछा रखी थी जदयू को ख़त्म करने की, चाहे वो आरसीपी सिंह जी के माध्यम से हो या जिस तरीके से उन्होंने चिराग पॉलिसी से जो चुनाव लड़े और जिस तरीके से जदयू को खोखला किया। तो ये उनकी जो जिस तरह से राजनीति है, यहाँ से उलट अभी जो महागठबंधन है वो अपने महागठबंधन धर्म का पालन करना जानती है, भरोसे के साथ काम कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार का अब चेहरा जो है वो धीरे धीरे जनता के छवि से निकलकर बाहर आ गया है? क्योंकि जिस तरह से सरकार बनने के बाद 3 जगह उपचुनाव हुए, जदयू के सिमर पर जो चुनाव हुआ वो महागठबंधन हार गई, आरजेडी के सिमर पर चुनाव हुआ तो महागठबंधन जीत गई। नीतीश कुमार की छवि धूमिल हुई है क्या? ये कई जगहों पे चुनाव जो है वो जीते हैं, कई जगहों पे हारे हैं। जहाँ पे हार हुई है वहाँ पे बहुत कम का अंतर रहा है। एक सिंबल जदयू का था भाई, मैं कह रही हूँ ना कि जो हार रही वो बहुत कम मार्जिन की रही ना, इतने कम मार्जिन की थी कि अगर आप यहाँ पे भी कुडनी का ही चुनाव देखेंगे तो कोई खास मार्जिन नहीं है चुनाव हारने की। तो अगर जनता का भरोसा अगर ख़त्म होता तो ऐसा नहीं है कि इतने कम की मार्जिन होती, काफ़ी कम मार्जिन से हारे हैं। तो इतना ज़्यादा कोई घबराहट और व्याकुलता वाली बात नहीं है, उसको कवर किया जा सकता है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी वाली बात भाजपा के लिए है, जहां एमसीडी का चुनाव तक दिल्ली में हार गए, वो क्या बात करेंगी। एक अंतिम सवाल रहेगा, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक पुराना केस को फिर से खोला गया है सीबीआई के द्वारा। क्या लगता है लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ेगी? देखिए, ये इनके पास पॉजिटिव पॉलिटिक्स भाजपा वालों के पास रह नहीं है करने के लिए। जिस तरीके से वो संस्थानों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से वो ईडी और सीबीआई और इन जैसे संस्थाओं का दुरुपयोग कर करके जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं समय समय पे, बेचारे ये लोग भी परेशान हैं। क्या करें, केंद्र में सरकार है, उनकी बात माननी कई बार मजबूरी हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं वो सही नहीं है। ये परेशान किया जा रहा है सिर्फ क्योंकि जिस तरीके से बिहार
से उनकी सरकार मतलब हाथ से निकल गई, जिस तरीके से अभी वो बेरोजगार हो गए, उनके सारे मंत्री अभी बैठे थे और सत्ता की मलाई खा रहे थे, वो बेरोजगार हो गए, तो उनके पास अब आरोप लगाने और इस तरह की परेशानी देने के अलावा और कुछ बचता नहीं है उनके पास। क्या लालू यादव फिर से जेल जाने की नौबत आ रही है उनके पास? ये अब ये पूरी तरह से कोर्ट का मामला है, वो किस हद तक पीछे पड़े हैं, क्या है नहीं है, कई सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में अभी मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि ये क्या मामला, पर इतना ज़रूर पता है कि जिस तरह की चीज़ें हुई अभी वो इतनी गंभीर बीमारी से किडनी के ऑपरेशन के बाद और अभी वो बाहर भी नहीं निकले हैं और इस तरह की चीज़ें भेजी जा रही है, तो कहीं ना कहीं से मंशा जो है वो परेशान करने की ज़्यादा है। जी।